ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि अगर sin इनवर्स x को अगर इन टर्म्स ऑफ cosec इनवर्स x cosec में अगर कन्वर्ट करना हो तो sin इनवर्स x को अपन लिख सकते हैं cosec इनवर्स ऑफ 1 upon x for all x is belonging to -1 to 1 except 0, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सिमिलर अपन cosec इनवर्स ऑफ x को अपन लिख सकते हैं the sin इनवर्स ऑफ 1 upon x राइट डाउन कर सकते हैं for all x is belonging to -∞ to -1 union 1 to infinite, right? ओके उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि cos इनवर्स ऑफ x को अपन लिख सकते हैं sec इनवर्स ऑफ 1 upon x for all x is belonging to -1 to 1 except 0 and sec इनवर्स ऑफ x को अपन लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 by x for all x is belonging to -∞ to -1 and union 1 to infinite एंड नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में क्या tan इनवर्स ओवर 1 by x जो है इसको अपन राइट डाउन कर सकते हैं क्या, इसको राइट डाउन कर सकते हैं cot इनवर्स x for all x is greater than 0 and cot इनवर्स ऑफ x minus of pi for all x is less than 0। जल्दी से नोट डाउन करो ये फटाफट। ये लास्ट क्लास में तुम लोगों को प्रूफ के लिए दिया था, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो देख लीजिए भैया कि इस टाइप से भी कुछ प्रॉपर्टीज होती। हो गया बेटा ये? नोट डाउन हो गया क्या? यस सर। ओके यस। ओके इसी के साथ ही साथ अपन एक चीज और देख लेते हैं। मैंने सोचा तुम लोग शायद खुद से देख लोगे, लेकिन खुद से तुम कुछ देखते तो हो नहीं, तो इसलिए ये चीज वैसे तो पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। कन्वर्जन प्रॉपर्टी है ना, इसको भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में ऐसा है कि जैसे उसने बोल दिया कि कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इनटू रिमेनिंग आईडीएफ इनटू remaining inverse trigonometric functions। ओके ये अपने पास sin इनवर्स x दे रखा है, इसको अगर cos में चेंज करना है, tan में चेंज करना है, उन सब में अपन किस टाइप से इसको चेंज करेंगे। तो अपन क्या बोल देंगे, अपन ऐसा बोल देंगे कि लेट जो भी अपना sin इनवर्स x है उसको अपन ने बोल दिया थीटा, बट यहाँ पे x क्या होना चाहिए, x is belonging to -1 to 1 होना चाहिए, राइट। एंड थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर जाएगा, -π/2 से π/2 ही बिलोंग कर पाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके इनको यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद अब अपन बोलने वाले हैं कि भैया यहाँ पे साइन थीटा जो है अपना, साइन थीटा अपना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके यस सर। ओके तो ये बना दिया अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया अपने पास थीटा। तो ये क्या हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना रिमेनिंग रह जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x²। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके तो अगर इसको अगर cos की टर्म्स में अगर चेंज करना होता, cos की टर्म में अगर चेंज करना होता, कोसाइन इनवर्स की टर्म में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से cos थीटा कितना हो जाएगा, √1/x² 1 - x² हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ √1 - x²। ओके सिमिलर अगर अपन बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन √1 - x² अपॉन √1 - x²। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ
x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, बट यहाँ पे अपन ये बोलेंगे बट इन कॉमन डोमेन, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स जो है वो टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल ऑलवेज नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? जो भी इन दोनों की कॉमन डोमेन होगी उसी में ये पॉसिबल हो पाएगा, राइट? Yes, sir. ओके, वे नोट डाउन बेटा। No, sir. Wait. Done, sir. ओके, तो यहीं पे अपन ऐसा बात करेंगे जैसे कि अगर अपन बात करें कि अपन ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है यहाँ से फाइंड आउट किया था तो वो इक्वल आया था अपने पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, राइट? तो यहाँ पे Yes, sir. नॉट ऑलवेज, ओके, नॉट ऑलवेज। राइट, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे they can be equal in, they can be equal in common domain. For example, for x is equals to plus minus 1, x is equals to plus minus 1, tan inverse x upon the square root of 1 minus x square is not defined, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्लस माइनस 1 पुट करोगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बेटा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. उसके अलावा तो सबके लिए ये डिफाइन होगा। Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स का डोमेन था कि -1 से 1, लेकिन -1 और 1 को ये क्या कर रहा था? इंक्लूड कर रहा था। Yes, sir. Okay, it implies that sin inverse x is equals to the tan inverse x upon the square root of 1 minus x square for all x is belonging to -1 to 1, लेकिन -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना। ओके, Yes, sir. ये चीज तो कॉमन डोमेन में वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कन्वर्ट करने का जो तरीका है, मेथड जो है वो यही सेम रहेगा। ओके, जैसे इसको टाइम में चेंज किया है, जैसे अपन इसको कॉस में चेंज किया है, ये चीज है ना। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। अपने को उसने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ओवर cos इनवर्स 1/3।
हो गया क्या? तो पहले अपन ये क्या करेंगे, जो भी अपने पास में cos इनवर्स जो दे रखा है इसको इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज करेंगे भाई। तो cos इनवर्स ऑफ 1/3 इसको अगर अपन ने थीटा एज्यूम कर लिया तो cos थीटा जो कितना हो जाएगा 1/3। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे तुम लोग तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 और सॉरी ये हो जाएगा अपने पास 1 और ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज 2√2। यस सर। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा कितना आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, द साइन इनवर्स 2√2 इज डिवाइडेड बाय 3, राइट? यस सर। ओके चलिए भाई, अब यहाँ से अपन बात करते हैं सीधे सीधे कि साइन ओवर साइन इनवर्स 2√2/3 जो है वो क्या हो जाएगा। तो 2√2/3 जो है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से π/2। तो इसका मतलब इसका Yes, वैल्यू sir. जो है वो क्या हो जाएगा 2√2/3 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके बढ़े आगे। वेट सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डन सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of x if tan inverse 2x upon x square minus 1 plus cot inverse x square minus 1 upon 2x is equals to 2π/3। तो देखिए यहाँ पे दो बातें दिख रही है। तो ये दिख रहा है अपने पास में tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये दिख रहा है अपने पास में cot इनवर्स 1/x इक्वल्स टू 2π/3। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ये x दे रखा है तो ये 1/x दे रखा है, ऐसे ही दिख रहा है अपने को। और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स 1/x जो है वो क्या हो जाता है भाई, cot इनवर्स x for all x is greater than 0 and cot इनवर्स x -1 हो जाता है for all x is less than 0। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। अरे आना बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बताइए जरा कि ये जो भी लिखा हुआ है अपने पास में 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? तो अपन यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, सीधे डायरेक्ट देख करके तो नहीं बता सकते क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, ऑन x पे। यस सर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे, वैल्यूज कंसीडर करेंगे। एक बार के लिए तो इसको क्या कर दें, पॉजिटिव कंसीडर कर ले और एक बार के लिए इसको क्या कर लेंगे, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, केस फर्स्ट, लेट 2x अपॉन
x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए जरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं भाई, -1 0 एंड 1। ओके, ये हो गया प्लस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस। ओके, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट को किसी को इंक्लूड नहीं करना है। कौन सा पोर्शन चाहिए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे x कहां से कहां तक हो जाएगा भाई, x इज बिलोंगिंग टू -1 टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। भी अपन ने क्या किया, इस x को पॉजिटिव कर ले लिया, एक बार के लिए ग्रेटर देन 0 ले लिया। तो अगर जैसे ग्रेटर देन 0 लिया तो x फिक्स हो गया अब अपना। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x को अपन क्या लिखते हैं भाई, कॉट की टर्म्स में अगर लिखना हो तो tan इनवर्स 1 अपॉन x को अगर लिखना हो तो cot इनवर्स x। कॉट इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, या फिर मैं सीधे डायरेक्ट ट्वाइस लिख दूं, ट्वाइस लिख दूं सीधे, ट्वाइस ऑफ ये क्या हो जाएगा अभी, कॉट इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बेटा, ये रहे वाली बात। और ये यस हो जाएगा 2 पाई बाय 3 के, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया अभी। यस सर। तो ये हो गया अपने पास में कॉट इनवर्स समथिंग और इक्वल हो गया पाई बाय 3 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, कॉट ओवर पाई बाय 3 के इक्वल आ जाएगा बेटा। अरे आना बोलो भी। यस सर। ओके, और कॉट पाई बाय 3 का वैल्यू कितना, दैट इज 1/√3। यस सर। ओके, तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज जो भी आएगी यहाँ से फाइंड कर लेंगे अपन क्या, x फाइंड करेंगे और वो चेक करेंगे कि वो इस वाले इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो इस इंटरवल में नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो इस इंटरवल में आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्लियर है सर। ओके ओके, चलिए भाई इसी तरह से अपन क्या करेंगे, सेकंड केस कंसीडर करेंगे, केस 2। सेकंड केस अपन कंसीडर करेंगे कि 2x x स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। किसमें हो जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू, इसमें लेस देन वाला काउंट करोगे तो हो जाएगा माइनस इंफाइनाइट टू -1 एंड यूनियन 0 to 1। ओके यस सर। इस केस में ये जो भी है ये क्या बनेगा, cos इनवर्स x माइनस पाई बनेगा, cot इनवर्स x माइनस पाई, cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पाई भी आएगा और इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5 पाई बाय 3। 5 पाई बाय 3 के। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फिर देख लेना तुम लोग आगे, ठीक है ना? ओके सर। ओके, ओके, बढ़े आगे बेटा। यस सर। आगे यहाँ से x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करके नेक्स्ट क्लास में बताओगे तुम लोग कि यहाँ से x की वैल्यूज क्या है, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए भाई उसके बाद अपन लोगों ने देखी थी आइडेंटिटीज क्या, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाली क्या आई थी भाई अपने पास, ये आ गया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड x into y इज लेस देन 1 के लिए। तो ये बन जाएगा भाई, और ये बन जाएगा साथ ही साथ क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। इसका प्रूफ भी बताया था तुम लोगों को, x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन ग्रेटर देन 1। और देखना जरा जब भी बोर्ड एग्जाम की जब भी अपन बात करेंगे तो ओनली बोर्ड वालों को ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे
कि भाई साहब वो क्या बोलते हैं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स जो y है ना, इसका जो समेशन है वो बस हमें तो क्या पता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ही पता है, ठीक है ना। सो ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन 0। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ये हो जाएगा Yes, फॉर sir. एनसीईआरटी। क्लियर है बेटा? अगर आरबीएससी बोर्ड है किसी का तो फिर ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। ओके बढ़े आगे। यस सर। Wait, sir. ओके 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 बेटा। Yes, sir. डन सर। ओके चलिए भी, वैसे तो इस पे बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन फिर भी और क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse 2 plus tan inverse 3। क्या है वैल्यू? क्या आएगा वैल्यू बेटा, फटाफट से बता दीजिए। सीधा सीधा सामने में रखा हुआ है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन रहा है। x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, x इंटू वाई कितना आ रहा है 6 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। ये कैसा दे रखा अपने पास, ग्रेटर देन 1। तो अगर जैसे ही अपने पास ग्रेटर देन 1 होता है तो उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बन जाता है भाई? अरे आना बताओ भाई। पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो कर डालो फटाफट से, क्या आ जाएगा जरा देखिए। तो ये बन जाएगा भाई पाई प्लस
tan inverse of x plus y, that is 5. 5 upon minus 5. तो ये कितना हो जाएगा? 6. तो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1 हो जाएगा बेटा. Yes sir. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस ए क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 हो जाएगा. Yes sir. और या फिर ऐसा लिखें कि tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? -π/4 हो जाएगा. Yes sir. पक्का? ऐसा होगा. ये -1 पे क्या देगा अभी? -π/4 ही तो देगा. Yes sir. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? क्लियर है क्या बेटा ये बात अच्छे से? Clear है sir. ओके, तो एक बात बता दीजिए जरा कि यहाँ पे सर अपन ने देखा ये tan सर इनवर्स पाई ऑफ प्लस -1 हो रहा था. -1 पे अपने पास में क्या आया? ये यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया अपन ने? और यस प्लस सर रहेगा. प्लस आएगा ना. तो पाई -π/4 ये कितना हो जाएगा? 3π/4 ही तो हो जाएगा. और या फिर यहाँ से ऐसा लिख सकते थे पाई माइनस ए कितना हो जाता? tan इनवर्स फिर ये +1 हो जाता. तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस ए कितना हो जाएगा? π/4, that is also 3π/4, राइट? क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Clear है sir. चलिए भी ओके, तो ठीक है बेटा जी. अब बाकी की जो कहानी है वो अपन देखेंगे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे. ठीक है? Okay sir. ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से रहें. ओके, सर Thank you sir. फंक्शन यस बेटा. फंक्शन संडे को ही लेंगे बेटा फंक्शन की क्लास. ओके सर. ओके बेटा. मुकुल बेटा डीपीपी जो है वो अभी मिल जाएगी. ठीक है?